जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक जरूरी सूचना है, कम से कम अगर आप किसी का मनोबल ना बढ़ा सके तो उसका मनोबल गिराओ तो नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगर गिराओ भी तो सत्य के साथ गिराओ। कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आज, और आप मुझे जरूर उनका जवाब दीजिएगा। अगर मैं उन जवाबों पर अगर नहीं मैं खरा उतरता हूं तो मुझे बताइए कि हाँ सर आपने ऐसा किया या आपने ऐसा नहीं किया। पहला सवाल मेरा यह है कि अगर मैं सस्पेंड हो जाता हूं तो आप में से कौन सा भाई बहन है जो मुझे एक चपरासी की नौकरी भी दे सकता है क्या। दूसरा सवाल कि एक महोदय है जिन्होंने इन्होंने लिखा है, विनोद कुमार जी, हालांकि है ये मेरे जिले से, इनसे बात भी हुई है, लेकिन उन्होंने लिखा कि पुलिस सीट एक्स आर्मी को दे दी तब कोई कोचिंग वाले नहीं आए। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, भाई साहब मुझे पहले मेरी कोचिंग बताओ कहां पर है, ताकि मैं राजस्थान के उन विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। सबसे पहले कमी तो इसी चीज की है, कोचिंग नहीं है, तभी तो ये यूट्यूब हिस्सा बनाया था। मुझे जवाब दीजिए श्रीमान कि आपने लिख तो दिया और ये मेरी तस्वीर यहां पर लगा दी कि आपके सर इतने आप जल्दी आ गए। मुझे वो दिन बताइए कि मैं लाइव किस दिन नहीं आया। इन्होंने कहा कि आज आगे, बिल से बाहर आ गए। अरे बिल में मैं तो रेवाई को नहीं भाई साहब, शेर दिल मर्द तो वर्दी पहनकर सड़क पर खड़ा रहता है। आप बताओ शुरू कौन से बिल में रह रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ते हैं, साहब मेरी ड्यूटी लगा दो, साहब रात में लगा दो, साहब मन दिन में पढ़ाना है, साहब दिन में लगा दो, साहब मन रात में पढ़ाना है। 24 घंटे में हाथ जोड़ जोड़ कर किसके लिए भाई साहब, आप लोगों के लिए, और आप ये सिला दे रहे हो। अरे अगर आपने कहा कि हाँ आगे क्या लिखा है इन्होंने, पहले ये पढ़ता हूं मैं, फिर सारी बात बताता हूं मैं। वहां सुभाष जी की फोटो लगा रखी है, उसका वो भी बता रहा हूं। पुलिस की सीट एक्स आर्मी को दे दी तब कोचिंग वाले नहीं आए, आज भर्ती आ गई तो सब बिल के बाहर आ गए। बेरोजगारों के साथ अन्याय मत करो, लो आगे, ये सारे लाइव बात। साथियों जैसे राजस्थान पुलिस की भर्ती आई सभी को सूचना मिली, आज सारे कोचिंग वाले अपने बिलों से बाहर आ चुके हैं। बस इनका धंधा वापस शुरू होने वाला है। भर्तियों के नाम पर ऐंठने वाले एक भी विद्यार्थी कमेंट करके बता देना मुझे, किस विद्यार्थी से पैसे मांगे हैं मैंने, किसने दिए मेरे को आकर है। जब यहां पर निःशुल्क फिजिकल करवाया जा रहा था, कोई आया था मेरे पास में कि सर ये लीजिए इन बच्चों के लिए आप खाना खिलाइए? कोई आया था क्या? सर आप इनको गाड़ी में लेकर आ रहे हो, सर इस गाड़ी का जो खर्चा लग रहा है तेल का, आप कोई में देना आया था उनमें से? कोई को नहीं आया, नहीं कोई बात को नहीं। और जब मेरे वीडियो पर है, मैंने 15 घंटे का वीडियो डाल दिया तो उस पर कॉपीराइट झूठा लगा दिया ताकि हाँ मैं पढ़ा ना सकूं। है अभी आगे बात करता हूं, रुको। मैं इन लोगों को भर्ती के नाम की सूचना मिलनी चाहिए। भाई साहब कोई भी भर्ती आई है, चाहे वो रीट की आई थी तो मैंने बताया, मैं नहीं बताया तो मैंने किसी बड़े गुरुजन से उनको कहा, सब इंस्पेक्टर की आई थी तो मैंने बताया, वनपाल की आई तो मैंने बताया। मेरा काम है बताना, इनके खिलाफ बोलना बेरोजगार अध्यक्ष का काम होता है, मेरा काम नहीं है ये। शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाना। और मैं शिक्षक में नहीं आता, मैं सिपाही में आता हूं, यह भी पता होगा आप लोगों को। मैंने तो ये भूमिका निभाई है। जब आप लोगों से 15,000 रुपए फीस वाला आपके साथ नहीं आया, मैं रात को 4 बजे तक व्हाट्सएप पर रिप्लाई करता हूं कि ये जवाब है, फोन नहीं उठाता। कारण ये है कि एक फोन उठाने से 10 दिन रह जाएंगे, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज का लगभग जवाब देता हूं जहां तक दिया जा सकता है। अब आंखा फोड़ लूंगे। लिखा है फ्री के नाम पर बेरोजगारों से खेल रहे हैं तमाम कोचिंग वाले और यूट्यूबर वालों का धंधा हम जैसे बेरोजगारों की बदौलत ही चल रहा है। भाई साहब आप अगर नहीं आओगे तो मुझे भी जो वो नहीं है। मैंने पहले तब शुरू किया था तब 4 लाख भी नहीं थे, तब भी पढ़ा रहा था, और देख लेना तब भी पूरा पसीने से लिबरेज था। और विनोद जी आपने कहा कि मैं आपको जानता हूं, मिला हुआ हूं, तो मैं उन कोचिंगों में जाकर नोरे खाकर पढ़ाता। साहब एक बोर्ड देना, मेरे को वीडियो बनाना है। अरे बोर्ड नहीं था तभी तो मैं कहीं गया था, फिर मेरे साथ धोखा हुआ, उसके बाद भी पढ़ा रहा हूं मैंने छोड़ा नहीं है। और मेरे को वो दिन बताओ कि मैं लाइव नहीं आया, 1.5 साल से मैं घर पर नहीं गया। आपने वहां सुभाष जी की फोटो लगा दी, उनके हाल ही में चाचा जी का निधन हुआ कोरोना के कारण, दादी जी घर में बीमार हो रही है, हम आकर रोना रोए? बताओ रोना रोए क्या? आकर बोले क्या वो आपको कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, मेरे मतलब कि घर में इनका निधन हो गया, फिर भी मैं आपको लाइव आकर पढ़ा रहा हूं? कोई आकर पढ़ा रहा है आप लोगों के लिए इस महामारी के अंदर? घर बैठ सका अभी भी मैं बड़े जागे फिर आगे पढ़ाने लागता हूं रोजाना। 12 घंटे ड्यूटी लगी थी, 12 घंटे। पूछ लेना, जब जयपुर के आईजी साहब ने फोन किया तब खुशी हुई कि हाँ हमारा भी कोई है जो हमें ये प्रोत्साहन तो दे रहा है कि बेटा हाँ आप पढ़ाइएगा। मेरे अधिकारियों ने मुझे कहा बेटा पढ़ाइएगा, तब जाके हौसला मिलता है। नहीं तो रस्सी के बांध छोड़ दे नहीं तो कोई कौन लाई बाबा रासू चौहान।
कोई बच्चा फोन नहीं करता। किसी विद्यार्थी नौकरी लग गया, उस विद्यार्थी ने ये भेजा कि ये लो सर पैसे, आपसे मैं पढ़ाऊं। पैसे की तो बहुत दूर की बात है, कोई फोन तक नहीं करता। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उन दोस्तों का जो सिलेक्शन होने के बाद में व्हाट्सएप पर भेजे उन्होंने और मैंने यूट्यूब पर दिखाए हैं। अब पढ़ाना छोड़ दूं भाई? बात आ गई खान सराली तो सर हां, उनसे किसी से जाति पूछी जाती है, किसी से कार्य पूछा जाता है। भाई ये हो क्या रहा है? आपके साथ जो हुआ है वो सरकार के, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के खिलाफ हुआ है। आप भी रीट वालों की तरह अपना अध्यक्ष बनाओ, मैं अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं, मन बना दूं। लेकिन मेरी नौकरी का मुझे कोई हर्जाना देगा? मैं भी मेहनत करके लगाऊं, मैं भी बेरोजगार था। मेरे से भी इतने इतने कोचिंग से फीस ली गई थी, 15-15 हजार, 10-10 हजार, रो 50-50 हजार, गारंटी बेच है। डिफेंस वाले बच्चों को फिजिकल कराने के पैसे ले रहे थे, मैं लियो की धारगन हूं, फिर भी थे लिखण ला रहे हो। बहुत बहुत स्वाद आ गया मन तो। इनके काम कम से कम 17-20 लाख बेरोजगार बैठे हैं, ठीक है। और क्या ये लोग भी हमारी व्यवस्था समझेंगे? 17-20 लाख बेरोजगार बैठा हो कि 17-20 लाख लोग मेरे साथ जुड़े रहा? आया कोई मेरे कन्ने कि गुरुजी आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया था, आप यहां टेंट में पढ़ा रहे थे, तब कोई आया क्या? मुझे एक भी स्टूडेंट बताओ आया क्या? और मुझे वो स्टूडेंट भी बताओ जिसने मेरे को पैसे देकर गया हो कि मैं आपको पैसे देकर आया था। जिन्होंने फोन पे भी किया था ना, उनको वापस रिटर्न में पैसे कर दिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए आपका। मैंने ऐप बनाया और 100 रुपया एक दिन के अंदर नहीं, घर गए मां चाह सब्जी ले तो ही लाग जाए 100 रुपया। और कब तक है? जब तक पेपर होगा। कोई साल का ऑफर नहीं है, कोई महीने का ऑफर नहीं है। आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जब आप लग जाओ तब हटा दूंगा, और मेरे को हटाने की भी जरूरत नहीं है। तो लागो तो शुरू, अरे पढ़ो तो शुरू। पढ़ा रहा हूं ना, यूट्यूब पर 15 घंटे की क्लास दी, ये नतीजा मिला। ये देखो यहां पर, ये रहा 15 घंटे कॉपीराइट क्लेम, ठीक है। 2 ही दिन के अंदर एक 15 घंटे का वीडियो मैंने पूरा का पूरा इतिहास का डाल दिया, और दुश्मनों ने कॉपीराइट लगा दिया कि ये 15-15 घंटे का डाल देगा तो फिर कोचिंग वाला हमारा क्या होगा। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी संस्थान से, ना मैं किसी की आलोचना करता हूं। मेरा कार्य पढ़ाना है, चाहे कोई संस्थान वाला बुलाता है तो भी जाकर पढ़ाऊंगा। साहब आप पैसे ले रहे हो, मैंने भी दे दो। श्रीमान मैंने आपको मैसेज किया, विनोद कुमार जी। श्रीमान मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, पहले तो मुझे आप मेरा कोचिंग संस्थान कहां पर है बताएं, ताकि मैं वहां जाकर बैठ जाऊं। दूसरा, मुझे ये जवाब दे कि मेरी फोटो आपने लगाई है, मुझे आप एक नौकरी दे दो चपरासी की, मैं सरकार के बनाए हुए नियमों पर बोल जाऊंगा। नियम कोर्ट के हैं और जवाब आप मेरे से मांग रहे हो। भाई जिन्होंने नियम बनाए आप उनसे नहीं मांग रहे, वकील के पास नहीं जा रहे हो आप, ठीक है। आप देने को तैयार हो तो कल ही बोल दूंगा, आपने बहुत अच्छा लिखा, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपको। लेकिन आप भी धरना लगा सकते थे, किसी भाई का आप साथ देते तो बहुत अच्छा लगता महोदय। मैंने तो रात दिन विद्यार्थियों से बात करके उन्हें रास्ते तक बताए थे। मेरे पास तो जिसने पूछा मैंने उनको रास्ता बता दिया। किसी ने कहा सर मेरी हाइट कम है, किसी ने, मैंने बताया, लेकिन मैं साफ रूप से नहीं बता पाया भाई ऐसा हो सकता है। डर लगे भाई साहब, आपने नाथी का बड़ा देखा था नहीं देखा था? गए थे वहां पर तो सस्पेंड हो गए थे साहब। कौन जवाबदार है? कोई नहीं है। ये दुनिया दिखावे की है साहब, कोई साथ नहीं देने आता। कल जब वो पुलिस वाला कोर्स 351 रुपए कर दिया, मैंने कहा 2 दिन के अंदर पढ़ना चाहो जितना पढ़ लो। अब जितने विद्यार्थी आ रहे पढ़ने के लिए, झूठा है बे, उनको पता नहीं है। जिन्होंने 5500 2000 लिए, मांगी तो फोटो ही को नहीं रहे, 20-20 हजार लिए फोटो ही को नहीं, मतलब मैं ही दिखने ला रही था ना भाई साहब। आंसू सर अब की बार पढ़ावागा, पुलिस में अब की बार बहुत ज्यादा कर देगा। मैंने सपना देखा था कि प्रत्येक थाने में मेरा सिपाही लगा हुआ मिलेगा, और उसको पूरा मैं कर रहूंगा। जितने मर्जी आप कमेंट लगा लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। विनोद जी आपने लिखा तारीख है, ये बेरोजगार अध्यक्ष बनाइएगा, उसका कार्य होता है, वह जाकर आपकी आवाज उठाएगा। मेरा कार्य मार्गदर्शन करना था, वो मैं कर रहा हूं। मेरा कार्य पढ़ाना था, वो मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मुझे संस्थान लाकर दीजिए ताकि मैं और हजारों विद्यार्थियों को पढ़ा सकूं। मुझे वो जमीन लाकर दीजिए आप, और तब कहना मेरे को कि हां मैंने आपको ये जमीन दी है 200 बीघा, और पढ़ाइए यहां पर जितने पढ़ा सकते हो, और एक भी पैसा ले लूं तो मुझे आकर कह देना। ऐसे लिख दोगे आप, ऐसे फोटो लगा दोगे, मैं चुप रह जाऊंगा। पहला भी लगाई कि सर आपने मेरिट का बजाया, हमको दौड़ा दिया। अरे दौड़ा दिया तो फिटनेस आपकी हुई, मेरी हुई क्या? अंदाजा ही लगा सकता हूं, भगवान हूं मैं, पेपर में बनाने लग रही हूं। अभी भी फोन कर रहे सर मैं फॉर्म भर सकता हूं क्या? विज्ञप्ति निकली नहीं, फॉर्म कैसे भरोगे? अभी आयु का पता ही नहीं लगा। तो ये कहना चाहता हूं, मैं पढ़ाने लग रही हूं। मन तो इतना बता दो कि मैं आज आया हूं, जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं थोड़ा सा बताना मेरे को। जो ये 1.5 साल से मैं घर नहीं गया, पहले तो मैंने वो बता दो कि हाँ गुरुजी थे गया, बस सगाई कराने गए, भी भी छोड़ दूंगे। वो भी 2 दिन के लिए गया था, उसके बाद फिर लाइव आ गया।
5 महीने अवैतनिक अवकाश लिया था, पढ़ाया था मैंने, कुछ नहीं मिला मुझे। कोई देखकर गया? यूट्यूब वाला वीडियो भी बना दूंगा कि 1 महीने में थान लगा करोड़ों रुपया आ रहा है, वो भी बता दूंगा मैं कितना रुपया आने लग रहा है। 20,000 रुपए यूट्यूब से आ रहे हैं और 35,000 रुपए की छुट्टी लेकर आ जाता हूं यहां पर, आप लोगों के लिए आ जाता हूं और ए सुनाने लग रहे होते हैं। यहां भर्तियों के नाम पर ऐठ वाले लिखते हो आप और फोटो मेरी लगाते हो। किस विद्यार्थी से ऐठ लिया मैंने? जवाब चाहिए विनोद कुमार जी। आपसे बात की, आपने कहा सर मैं पोस्ट डिलीट कर देता हूं। अब पोस्ट डिलीट करने की जरूरत नहीं है। अब तो मुझे यह बताओ कि आपने इतना अच्छा लिखा, इससे अच्छा तो आप मेरे पास आकर पढ़ते ताकि आपका चयन हो जाता।